हाँ तो बेटा ये 9th क्वेश्चन, और 9th क्वेश्चन आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। यदि tan A 1/√3 तो निम्नलिखित के मान बताइए। तो बेटा इसमें हमें दिया क्या है, tan A दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं, क्योंकि इसमें A और C दोनों कोणों का जिक्र है, मैं आपको इसे चित्र के माध्यम से समझाता हूं बेटा। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। जो कोण B पे समकोण है, यानी ये B हो गया, तो इसे हम A बोलते हैं, इसे हम C कर देते हैं, ठीक है। अब जब कोण A का जिक्र आएगा तो हम इसकी बात करेंगे, उस समय पे ये लंब हो जाएगा और ये आधार। कर्ण हमेशा सेम रहता है, कर्ण तो हमेशा तय रहता है, लेकिन मैंने बताया था लंब और आधार जो कोण दिया है, जब साइन A का जिक्र करेंगे तो A के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार। जिस समय हम C का जिक्र करेंगे उस समय पे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें जैसे tan A दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, tan A। तो tan A मुझे दे रखा है 1/√3। अब बेटा tan मैं जानता हूं होता है लंब बटे आधार, ठीक है। इससे अब मैं कर्ण निकालूंगा, और बेटा कर्ण जो होता है वो होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं लंब हमारा एक का स्क्वायर और प्लस आधार है अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था जब रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4, और 4 का वर्गमूल निकालते हैं आप 2। तो कर्ण जो है वो आपका कितना निकला है, 2 निकला है। अब आप पे कर्ण है, लंब है, आधार है। अभी आपको जरूरत किस किस चीज की पढ़ने वाली है इस सवाल में, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, यानी एक बार ए एंगल में साइन और कॉस चाहिए और एक बार सी एंगल में कॉस और साइन चाहिए। तो जब मैं ए का जिक्र कर रहा हूं बेटा, तो ए का जिक्र करते समय ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार, जिस समय मैं कोण ए की बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से अगर मैं निकालूं तो साइन ए जो है मेरा वो निकलेगा साइन ए, तो साइन ए लंब हो गया BC, या मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं लंब, लंब हमें साइन ए के लिए जो है वो कितना हो गया, आपको ये वाली जो ए के लिए दे रखी है वो ये दे रखी है 1, ये दे रखी है √3 और कर्ण हमने निकाला है 2, ठीक है ना। तो साइन ए के लिए लंब ये हो गया, तो लंब हो गया 1/√3, सॉरी कर्ण 1/2, ठीक है। या यहाँ पे लिख लीजिए आप लंब बटे कर्ण, ताकि आपको याद रहे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। या इसे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि साइन ए का जब जिक्र कर रहे हैं तो लंब है BC और कर्ण है AC, ठीक है, यानी BC बटे AC। और बेटा BC बटे AC जो है वो हमारा कितना हो गया, 1/2। इसी तरीके से अगर मैं कॉस ए निकालूं तो कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण ए के लिए, कौन ए का जिक्र चल रहा है तो AB बटे AC। तो बेटा AB हमारा कितना हो गया, AB हमारा हो गया √3 और AC हमारा हो गया 2, ये कॉस है। अब मैं अगर C का जिक्र करूंगा, इसी एंगल पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अब जिस समय मैं C का जिक्र करूंगा एंगल C का, ठीक है ना, तो एंगल C का जिक्र करते समय मेरे लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये लंब हो जाएगा तो अगर मैं साइन C का जिक्र करूं, साइन C, तो उसके लिए वही लंब बटे कर्ण, साइन C के लिए जो लंब है वो क्या है, AB बटे कर्ण AC ही रहेगा, और AB बेटा आप कितना हो गया, √3/2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं cos C का जिक्र करूं, cos C, तो cos C के लिए आधार बटे कर्ण, और आधार अब है BC बटे AC, BC कितना है 1/2, ठीक है। अब मैंने ये साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यूज निकाल ली है, ठीक। अब मैं आपके ये क्वेश्चंस लेके चलता हूं जो इन्होंने दिया है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी,
इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो बेटा साइन ए हमने निकाल लिया, हम सब चीज निकाल चुके हैं, 1/2। इन दोनों के कॉस से साइन ए के बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा का चिन्ह है। कॉस सी आपका निकला 1/2 प्लस कॉस ए निकला है √3/2 इंटू साइन सी, और बेटा साइन सी निकला है √3/2। ठीक है, अब आप इनकी गुणा करें, 1 ही कम 1 बटे 2 दूनी 4 प्लस √3 की √3 से गुणा होगा 3 आ जाएगा बटे 2 दूनी 4। ठीक है, इनका एलसीएम 4 ले लेंगे तो 1 + 3 आ जाएगा, 3 और 1 4/4 यानी इसका आंसर आ गया 1। 4 से 4 एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का जो आंसर आया वो तो आ गया आपका 1। अब सेकंड पोर्शन लेके चलिए आप, ये दे रखा है आपको कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी। ठीक है, ये दे रखा है, तो कॉस ए की वैल्यू लगा दो। कॉस ए है √3/2 इंटू कॉस सी जो है वो है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 इंटू साइन सी है √3/2। तो बेटा √3 ही कम √3/2 दूनी 4 माइनस √3 ही कम √3/2 दूनी 4। तो आप देख रहे हो √3/4 में से √3/4 घटाओगे तो बेटा सेम संख्या जब अंतर लिखते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा आपको दिया है एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है। इसमें आपको साइन P, कॉस P, tan P के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले बेटा आप समझिए, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसमें इन्होंने कहा कि ये कोण PQ पे समकोण है, तो ये Q आ गया, तो ये PQR हो गया बेटा। ठीक है, आपको PQ की वैल्यू तो दे भी रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको दूसरी ये सिचुएशंस में ये वैल्यूज नहीं दिए बल्कि इनका टोटल दिया, बोल रहे हैं PR + QR दे रखा है, तो इसे हम ऐसे लिखा रहने देंगे, इसे इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, हमें इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम इसमें कह सकते हैं हमें QP जो दिया है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें क्या करूं, ये आपको 25 दे रखा है। ठीक है ना, तो मैं कर्ण का स्क्वायर लेके चलता हूं बेटा। तो देखो QP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर, यही होगा। ये आपका क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसमें मुझे आप देख रहे हैं QP तो दे रखा है। ठीक है, तो ये QR में इधर ले जाओ, अननोन दोनों चीजें, तो ये हो जाएगा QP स्क्वायर बराबर RP स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा QP स्क्वायर आपको कितना दिया है, QP आपको दे रखा है 5, तो यहां लगा दो 5 का स्क्वायर बराबर। अच्छा, अब आप ये चीज बेटा देख सकते हो कि ये जो दोनों हैं, ये एक दोनों के ऊपर स्क्वायर बीच में माइनस, एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है ना, A² - B²। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर बीच में माइनस है तो सरसमीका क्या होती है, A + B और A - B। ठीक है ना, ये हमारी सरसमीका होती है। तो इस सरसमीका को ही हम यहां अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा RP + QR और RP - QR। ठीक है, ये मैंने ये सरसमीका यहां पे अप्लाई कर दी। अब देखो ये तो हो जाएगा 25 बराबर RP + QR। ये RP + QR हमें कितना दे रखा, 25 ही दे रखा है, इंटू ये आप RP - QR। ठीक है, ये आपका
निकल जाएगा। अब आप 25 इसके बटे में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर पी माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे 25। 25 से 25 एक बार कट जाएगा तो आर पी, और या इन्होंने आर पी को पी आर कह रखा है तो आप पी आर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये एक समीकरण बन गई। एक समीकरण तो इन्होंने आपको दे रखी थी ये वाली, और एक समीकरण ये बन गई, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड इन्होंने क्या दे रखी है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ये आपको समीकरण इन्होंने सवाल में दे रखी है, ठीक है। अब आप इन दोनों को हल करेंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर बेटा क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी आर और पी आर कितना हो जाएगा 2 पी आर बराबर 26। तो पी आर बराबर कितना हो गया बेटा 26 बटे 2, 13 बार कट जाएगा तो पी आर आपका 13 निकल आया। कितना निकल आया 13। अब जब आपका पी आर 13 आ गया, इस पी आर को आप समीकरण 2 में लगा दीजिए, ठीक, तो क्यू आर निकल आएगा। आप पी आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण तो बेटा यही तो थी पी आर, और पी आर कितना निकला 13। 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो बेटा क्यू आर बराबर कितना आ गया 25 माइनस 13, यानी क्यू आर आ गया आपका 12। ठीक है, तो अब आप देखिए आपने क्यू आर भी पता कर लिया, क्यू आर आपका आ गया 12 और पी आर आपका आ गया 13। ठीक है, अब ये जो दोनों का टोटल था, देखिए दोनों का टोटल 25 ही बैठ रहा है। दोनों का जो टोटल था वो टोटल हम 12 और 13 निकाल चुके, तोड़ लिया हमने। ठीक है, अब आप इसी पी एंगल का दे रखा है और पी एंगल के ही आपको पूछे हैं, तो पी एंगल साइन पी कॉस पी टेन पी, तो बेटा साइन पी तो लंब यही होगा क्यू आर बटे कर्ण पी आर, तो ये तो यही आ गया कितना 12 बटे 13 लंब बटे का। दूसरा हमसे पूछा है कॉस पी, तो बेटा कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, यानी क्यू पी बटे पी आर, यानी 5 बटे 13। और तीसरा हमें पूछ रखा है टेन पी, और टेन पी होता है लंब बटे आधार, यानी क्यू आर बटे पी क्यू, यानी 12 बटे 5। इस तरह से ये आपके तीनों आंसर आ गए जो तीन आपसे पूछे थे। ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, ये आपसे सत्य और असत्य बताना को कह रहा है, और सत्य असत्य बताने के साथ ये बोल रहा है आप अपने उत्तर को कारण सहित दीजिए, यानी आप बताइए कि आपने जो सत्य और असत्य लिखा उसका कारण क्या है। ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन चाह रहा है। तो जैसे कि इसने, मैं यहाँ पे इसके आंसर्स लिख रहा हूँ, ये पहले मैं फर्स्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, फर्स्ट में कहना है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बेटा ये बात असत्य है, असत्य। अब क्यों असत्य है बेटा, तो आप समझोगे। ये बोलते हैं tan a का मान 1 से सदैव कम होता है, लेकिन tan होता क्या है, अगर हम tan a की बात करें तो tan जो है वो लंब बटे आधार होता है, यानी tan a सदैव 1 से कम हो ऐसा जरूरी नहीं है। tan a तभी 1 से कम होगा तभी tan a इज स्मॉलर देन 1 होगा जब लंब की वैल्यू, लंब आधार से अधिक हो। भाई अगर लंब आधार से अधिक है, सॉरी लंब आधार से कम होना चाहिए, इसमें लंब आधार से कम हो, क्योंकि हमें 1 से कम लाना है ना, 1 से अधिक लाना होता
तो फिर हमें ऊपर की चीज़ बड़ी रखनी होती। अभी अगर 1 से कम लाना है तो ये कब होगा, जब नीचे की चीज़ जो है वो ऊपर वाली से क्या होगी, अधिक होगी। जब नीचे आधार लंब से अधिक होगा तो ये 1 से कम आएगा, लेकिन अगर लंब अधिक है तो फिर ये 1 से कम नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन सदैव, यह सदैव हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा सदैव हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये पहले का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप देखेंगे तो सेक क्या होता है भाई, सेक ए जो है वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण जो है, कर्ण सदैव आधार से अधिक होता है। अतः 12/5 सेक ए का मान संभव है। क्योंकि ये 12/5 है ना, तो 12 जो है वो 5 से अधिक हो गया, और कर्ण हमेशा 5 से आधार से अधिक होता है। ठीक है, तो ये सत्य हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कॉस ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये असत्य है। क्यों असत्य है बेटा? क्योंकि कॉस ए जो है ये कोण ए के लिए, कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। इसलिए ये असत्य है। ठीक है ना। इसी तरीके से आप फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, ये भी असत्य है। बेटा ये गुणनफल नहीं होता है, ये तो बिना कोण के इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि कॉट ए मतलब कोण ए के कॉट का मान है। ठीक है, तो कॉट ए कॉट व ए का गुणनफल नहीं है, क्योंकि कॉट का स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। कॉट खाली लिखेंगे, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके साथ कोई एक कोण मेंशन करना पड़ेगा। उस कोण के लिए ही कॉट की वैल्यू निकलती है। ठीक है ना। तो कॉट तो एक अनुपात है जिसका स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्या पूछते हैं कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 संभव है। तो बेटा ये तो सत्य है ही, लेकिन इन्होंने पूछा है साइन थीटा 4/3। नहीं, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। आप जानते हैं क्यों असत्य है? क्योंकि आप सोचिए, जो साइन है, साइन थीटा वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कर्ण सदैव लंब से अधिक होता है। कर्ण जो है वो सदैव लंब से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन यहां कर्ण जो है वो छोटा है और लंब ज्यादा दे रखा है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। अतः
साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है। ठीक है बेटा, ये आपके सारे सत्य असत्य के एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिए, और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी छोड़ के ना जाएं। और आगे इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।